जिस रास्ते पे बीजेपी की केंद्र सरकार चल रही है, उसी रास्ते पे भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे चल रही है। हम एक बात सीधी सीधी चेतावनी देना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को और भगवंत मान को। अगर जो ये किसान नेता यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसान नेता, अगर इनको कुछ हो गया तो उसका सीधा सीधा दोष अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को जाएगा। जिस तरीके से आंदोलन के दौरान बीजेपी वालों का इलाज किया था ना, ठीक उसी तरीके से इनका इलाज होगा। यहाँ किसानों के साथ अपमान किया जा रहा है, यहाँ किसान आमरण अनशन पे बैठे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता उनका मजाक उड़ा रहे हैं। पूरे भारत के किसान यहाँ पहुँच जाएंगे। भगवंत मान को अपनी कोठी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इनके मंत्रियों को अपनी कोठियों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चाहे कितनी सिक्योरिटी ले लेना, तुम्हारे घर के बाहर जाके ताला लगा देंगे। सब तो बोल रहे हैं कि जो लोग हैं धरने लगा रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, पहले तो वजह देखते थे, अब जगह देखते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। आप सड़क पे बैठ के नारेबाजी क्यों कर रहे थे? आप भी तो जगह देख रहे थे। भगवंत मान जी, नरेंद्र मोदी के रास्ते पे मत चलिए। हम हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी झुकाएंगे। ना सिर्फ झुकाएंगे, इन दोनों से माफी मंगवाएंगे। माफी मांगनी पड़ेगी इनको। जो इनके दिमाग में सत्ता का नशा चढ़ गया ना, ये सारा नशा ढीला करना पड़ेगा और जनता उस नशे को ढीला करना जानती है। अभी हरियाणा में जब आदमपुर में कुछ दिन पहले उपचुनाव थे ना, तो भगवंत मान साहब वो गाड़ी से बाहर निकल के ऐसे हाथ हिलाते हुए जा रहे थे लोगों के सामने। भगवंत मान जी, अगर सरदार डल्लेवाल साहब और अन्य कुछ किसान नेताओं की सेहत बिगड़ गई ना, तो जैसे खट्टर का हेलीकॉप्टर ने उतरने दिया ना, ऐसे आपकी गाड़ी हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। इस बात का ध्यान रखना, याद रखना इस बात को। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ 5 ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕहेंगे? देखिए, ये राजनीतिक पार्टियां जब विपक्ष में होती हैं तब कुछ और बोलती हैं, जब सत्ता में होती हैं तब कुछ और बोलती हैं। विपक्ष में होंगी तो कहेंगे कि भाई हम सब कुछ आपका अच्छा कर देंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आती हैं ये बदल जाती हैं। तो जिस रास्ते पे बीजेपी की केंद्र सरकार चल रही है, उसी रास्ते पे भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे चल रही है। हम एक बात सीधी सीधी चेतावनी देना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को और भगवंत मान को। अगर जो ये किसान नेता यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसान नेता, अगर इनको कुछ हो गया तो उसका सीधा सीधा दोष अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को जाएगा। इनको कुछ हो गया तो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी के नेताओं को हरियाणा में पैर नहीं रखने देंगे। तो ये सोच रहे हैं ना कि हरियाणा में भी चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा में कदम नहीं रखने देंगे। जिस तरीके से आंदोलन के दौरान बीजेपी वालों का इलाज किया था ना, ठीक उसी तरीके से इनका इलाज होगा। ये किसी बहम में ना रहे। अभी हरियाणा में 4 दिन पहले लाठीचार्ज हुआ, किसानों के साथ बदतमीजी करी गई, किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अब कल देखिएगा लाखों किसान वहाँ इकट्ठे होंगे, सब संगठन इकट्ठे होंगे। संगठनों का झंडे का रंग अलग हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन यदि कोई सरकार किसान का अपमान करने की सोचेगी, किसान के ऊपर लाठियां बरसाएगी, तो फिर इकट्ठे होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहाँ किसानों के साथ अपमान किया जा रहा है, यहाँ किसान आमरण अनशन पे बैठे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता उनका मजाक उड़ा रहे हैं। पूरे भारत के किसान यहाँ पहुँच जाएंगे। भगवंत मान को अपनी कोठी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इनके मंत्रियों को अपनी कोठियों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चाहे कितनी सिक्योरिटी ले लेना, तुम्हारे घर के बाहर जाके ताला लगा देंगे। तो ये समय रहते समझ जाएं, ये मोर्चा बढ़ता जाएगा। ये पटियाला में लगा हुआ मोर्चा और दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। सब तो बोल रहे हैं कि जो लोग हैं धरने लगा रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, पहले तो वजह देखते थे, अब जगह देखते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। भगवंत मान जी,
जब आपके नेता, आपकी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, आप सड़क पे बैठ के नारेबाजी क्यों कर रहे थे? आप भी तो जगह देख रहे थे। आप सभी पंजाब के विधायकों को ले गए इतनी हैवी सिक्योरिटी के साथ, पंजाब के लोगों का टैक्स का पैसा आपने करोड़ों रुपया उड़ा दिया, एक यात्रा के लिए कई करोड़ रुपया उड़ा दिया। किस लिए? कि जनता के काम करने के लिए गए थे आप वहां पे? आप अपने आका, अपने राजनीतिक बॉस अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए गए थे। अरे भाई, आपकी बात आए तो फिर तो आप चाहे कहीं चले जाओ, और जनता की बात आए, जनता यहाँ संघर्ष करने लग जाए तो कहते हो कि ये जगह देखते हैं, ये वजह नहीं देखते। भगवंत मान जी, नरेंद्र मोदी के रास्ते पे मत चलिए। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है ना, काम 2 रुपए का करती है, प्रचार 100 रुपए का करती है, बड़े बड़े बैनर लगवा के। वही काम अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान कर रहे हैं। 2 रुपए का काम करते हैं, 200 रुपए का प्रचार करते हैं। सच्चाई ये है। आप एक बात देखिए कि एमएसपी का मुद्दा, सूरजमुखी का 6400 एमएसपी, सूरजमुखी बिक रही है 4000 पे, 4200 पे, कौन उसका भुगतान करेगा? सरकार कहती थी एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। कहाँ गई वो एमएसपी? कहाँ चली गई एमएसपी? अब किसान को एमएसपी क्यों नहीं दे रहे भाई? क्यों नहीं दे रहे आप किसान को एमएसपी? यहाँ का किसान क्या कह रहा है कि भाई चिप नहीं लगने देंगे बिजली के मीटरों में। कौन सी गलत बात होगी भाई? अगर ट्यूबवेल का कनेक्शन शिफ्टिंग करना पड़ता है, ये कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। जो ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग है उनको आप क्यों नहीं दे रहे भाई? आप अगर धान के सीजन में किसान ये कह रहा है कि 8 की बजाय 10 घंटे बिजली दे दो, तो कौन सी दिक्कत होगी? तो ये सत्ता में आते हैं जब कुछ और होते हैं, विपक्ष में होते हैं तब कुछ और होते हैं। हम एक बात स्पष्ट कहना चाहते हैं, भारत का किसान एकजुट है। किसान की कोई जाति नहीं, किसान का कोई धर्म नहीं, किसान का कोई क्षेत्र नहीं। हम पूरे देश के किसान एक हैं। हमने नरेंद्र मोदी को 13 महीने के आंदोलन के बाद झुकाया था। हम हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी झुकाएंगे। ना सिर्फ झुकाएंगे, इन दोनों से माफी मंगवाएंगे। माफी मांगनी पड़ेगी इनको। जो इनके दिमाग में सत्ता का नशा चढ़ गया ना, ये सारा नशा ढीला करना पड़ेगा, और जनता उस नशे को ढीला करना जानती है। ये तो बोल रहे हैं कि धान ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਰੋਕ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣੇ ਸੀ। अरे हमें पता है ये राजनेता कितना काम करते हैं। अगर इन राजनेताओं ने कुछ काम किया होता तो आज़ादी के 75 साल बाद हमारे देश की हालत ये ना होती। किसानों को फसल के रेट नहीं मिल रहे। अगर 75 साल में इन राजनेताओं ने इतना काम किया होता ना, आज ये नौबत ना आती। देश में आज भी करोड़ों लोग भूखे सोते हैं। अपने आप तो ये राजनेता 5-5, 6-6 पेंशन लेते हैं, लोग भूखे सो रहे हैं और कह रहे हैं हमें काम नहीं करने दे रहा है। अरे कौन सा काम कर दिया आपने? भगवंत मान ने कहा था कि पंजाब में नशा बंद कराएंगे। क्या पंजाब में नशा बंद हो गया? हरियाणा में बीजेपी वाले कह रहे थे कि नशा बंद करा देंगे। हरियाणा में नशा बंद करा दिया इन्होंने। नशे को और बढ़ा रहे हैं ये राजनीतिक लोग। इन राजनीतिक लोगों के संरक्षण के कारण नशा बढ़ रहा है। तो इतने काम करने वाले होते तो ये स्थिति ना होती। चुपचाप भगवंत मान की सरकार किसानों की बात सुने, जायज मांगे इनकी, ये सुने, इनकी बातों को पूरा करे। अन्यथा फिर जैसे बीजेपी का विरोध होता है ना, ऐसे ही फिर भगवंत मान अरविंद केजरीवाल का विरोध होगा। अभी हरियाणा में जब आदमपुर में कुछ दिन पहले उपचुनाव थे ना, तो भगवंत मान साहब वो गाड़ी से बाहर निकल के ऐसे हाथ हिलाते हुए जा रहे थे लोगों के सामने। भगवंत मान जी, अगर सरदार डल्लेवाल साहब और अन्य कुछ किसान नेताओं की सेहत बिगड़ गई ना, तो जैसे खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया ना, ऐसे आपकी गाड़ी हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। इस बात का ध्यान रखना, याद रखना इस बात को। तो ਹੁਣ ਪਿਪਲੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ? पीपली में लाखों लोग पहुंचेंगे। पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। सारे लोगों से विनती ये है कि शांति जरूर बनाए रखिए। शांतिपूर्ण तरीके से मोर्चा फतेह करेंगे। सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आंदोलन के माध्यम से जेल से बाहर निकलवाएंगे। सूरजमुखी का एमएसपी दिलवाएंगे। और देखो ये सरकार भूल गई, जब 3 कृषि कानून आए थे तो तब भी ये सरकार सोच रही थी इनको दबा देंगे, इनको डरा देंगे, इनको धमका देंगे। लेकिन ना हम डरे थे, ना हम धमकाए गए थे, ना हम पीछे हटे थे, ना हम दबे थे। हमने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था और 10 गुना ज्यादा ताकत से गए थे। तो आज भी 10 गुना ज्यादा ताकत से हम आगे जाएंगे, आंदोलन जीतेंगे, मोर्चा फतेह करेंगे। हाँ जी, ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਚੋਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ
ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਪਿੱਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ।